नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं धारा, वैद्युत धारा। इसको किस तरीके से समझते हैं, इसको सबसे पहले समझेंगे और इसके बाद में जब समझ में आ जाता है तो आप ऑटोमेटिकली अपने मन से थ्योरी वाला बेस बना के आप लोग लिख सकते हो। ठीक है? उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है, कुलदीप सिंह कायोट के नाम से है। ठीक है? तो उस पे जाके आप एक बार सर्च करके चेक कर लीजिएगा और इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्योंकि हमें लगता है कि जो आने वाले वीडियो हैं, हम उनको आप तक अच्छे से अच्छे पहुँचा सकें और अगर कोई कमी होती है हमारे टीचिंग में, तो आप हमें बेफ़िक्र करके मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम जो कमियाँ हैं उनको अपने आप से सुधार सकें या सही कर सकें। ठीक है? चलिए, यूट्यूब आईडी है मेरी, आईडी कुलदीप सिंह काईओट 944। ये हमारी यूट्यूब आईडी है और इस पे जाके आप यूट्यूब पे आप पे सर्च कर सकते हैं और इसके बाद में आप वीडियो को देख सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे और ना अच्छा लगे कृपया करके आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। ठीक? क्या कमी रहेगी, क्या बताने में, क्या बोलने में, इस तरीके से हम बाकी जो वीडियो बनाते हैं उनमें जो कमियां हैं उनको हम सही या सुधार कर सकें। ठीक है? चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं धारा। कौन सी धारा? इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी धारा होती क्या है, इसको पहले समझना है, लिखना है कि ना नहीं ना। इसको हम समझाएंगे, आप लोग बस समझ लीजिएगा, समझे तुम्हारा तैयार। अगर एक बार समझ में आ गया ना तो फिर चाहे आंधी है चाहे तूफान है, फिर खत्म नहीं होने वाले। ठीक? चलिए, धारा। धारा होती क्या, चलिए हम बताते हैं। चलिए, ये क्या नदी है, क्या है? नदी। नदी में पानी भरा हुआ, समझना है। नदी में पानी भरा हुआ, पानी क्या करता है, ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करता है ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि डायग्राम बना के आपको हम समझाएंगे। ये क्या, बोट, नाव। क्या थी, नाव। क्या है, नाव। अब इस पे किसी एक व्यक्ति को बैठा दिया है, चला रहा है। ठीक? चला रहा है और ये देखो डंडा डाल, ये नाव चला रहा है। ये क्या है, नाव है, बोट। बोट। धारा का मतलब होता है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होना। नदी का पानी आप देख रहे हैं, ये तो नदी है। नदी का पानी क्या करता है कि ऊपर से नीचे की ओर जाता है। ये जाता किस वजह से, ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की। क्योंकि ऊपर से नीचे जाना संभव होता है। तो जो पानी जब एक सिरे से दूसरे सिरे तक बह सकता है तो क्या धारा नहीं बह सकती? ये पानी जब बहता है, बहने की प्रक्रिया को धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धारा। अगर पानी बह रहा है तो बहने के, अगर ये कह दे कि जो पानी बह रहा है तो वो धारा में। उसी तरीके से जैसे बड़े बड़े सॉरी जो हमारे पास में गंगा नदी है, जमुना नदी है, बहुत ढेर सारी नदियां हैं जो अपना बार बार मार्ग बदल देती हैं। कभी इधर से निकलनी है, कभी उधर से निकल दिया, और कभी कभी क्या होती है, बीच से कट करके दो साइड से आगे चल के मिल जाती है। ठीक है? इस तरीके से जो नदी होती है, इधर से जा रही नदी, उसको मुंह डाल दिया, इधर से चली गई और इधर से चली गई, और इधर से काट दी, यानी एरिया वही है। तो ये क्या होते हैं, हमारी जो नदी का जो प्रवाह होता है, क्या, पानी का प्रवाह, उसे हम धारा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, धारा। ये सब धारा है।
और जो ये छूट जाती है बीच में जो मिट्टी पड़ जाती है, क्या पड़ जाती है? मिट्टी। मिट्टी जो पड़ जाती है इसको रेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेत। गांव की भाषा में रेती बोली जाती है, जिसमें जो कटरी के लोग होते हैं उसमें खेती किसानी करते हैं। ठीक है। उसमें होता क्या है कि जो ये जो कटरी होती है रेत, इसको कहते हैं एसआई, सिलिक। क्या कहते हैं? सिलिक। एक पंथ दो काज हो जाएगा। सिलिका क्या बोलते हैं? रेत क्या बोलते हैं? जो जगह छूट जाती है उसको रेत बोलते हैं, रेत को बोलते हैं सिलिक, एसआई। दरअसल सिलिका में मालूम क्यों चमक होती है? चमक इस वजह से होती है क्योंकि इसमें कुछ पार्टिकल्स, कुछ चांदी के कुछ टुकड़े पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। चांदी के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो इस वजह से इसको सिलिका कहा जाता है। ठीक। अब आप लोग बोलेंगे कि चांदी जब होती तो इसी से कहानी छान के निकाल लेते, ये पूछेंगे ना? चलो मैं पता, और ये क्वेश्चन ही आता मैंने। जब चांदी के छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो उसी के कारण क्या होती है, जो सूरज की किरणें पड़ती हैं बालू पे पड़ती है ना, बालू पे जब सूरज की किरणें पड़ती है बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट होती है, चमक बहुत तेज होती है। क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है, पड़ती है, फिर निकल जाती है रेस। तो जिसके कारण क्या होता है कि आंखों में टकरापन होता है, किसका? किरणों का। जैसे भी देखना ये लाइट हमारे फेस पे लगे हुए, ठीक। तो कभी कभी आंखें नहीं खुल पाती हैं। चलो, तो उसी तरीके से क्या इसको जब निकालते हैं तो जितने की तो चांदी नहीं, उससे ज्यादा तो मेहनत लग जाएगी, इस वजह से इसको ज्यादा टच नहीं किया जा सकता। वेरी बहन। अब धारा, धारा का मतलब जिस तरीके से नाव बह रही है पानी के साथ में, नाव बह रही ना पानी पे है, उसी तरीके से क्या होता है कि हमारी वैद्युत धारा भी बहेगी। इसमें तार, तार देगा ना, वायर। अब इसको समझाते हैं। ये खंबे गाड़ दिए, खंबे गाड़ दिए, ये खंबे गाड़ दिए, सॉरी सीधे कर। तो वैद्युत धारा का क्या मतलब होता है? ये तार इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, इधर से जा रहा है। ये वायर क्या करता है? इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, और इधर से आके, इधर से आके, इधर से आके जा रहा है। यानी कि जिस तरीके से नदी में पानी प्रवाह करता है, किसमें? नदी में। जिस तरीके से नदी में पानी प्रवाह करता है उसी तरह तारों में वैद्युत धारा यानी करंट प्रवाह करती है। समझ में आई? क्या हमने बोला? जिस तरीके से नदी में पानी फ्लो करता है, तैरता है, बहता है ना, उसमें नाव तैरती है, उसी तरीके से हमारे क्या तारों में, क्या तारों में वैद्युत धारा प्रवाह होती है। वैद्युत धारा मीन्स करंट। ठीक, चलिए अब करंट के विषय में जब इतना बता दिया तो थोड़ा अब इसके अंदर डिस्क्राइब करके चलते हैं। करंट होती क्या बेसिकली? करंट में क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। अब बताएंगे आपको चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। चलिए इसको मिट देते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। जब इनके बीच में पहली बात तो जब करंट फ्लो होती है इस तरीके से आती है, ठीक, ये गड़ दिए पिलर्स गड़े हुए, आगे चल के सब एक ही में सिमट जाए इस तरीके से। ये क्या? तार है, वाह। इनमें क्या? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, इलेक्ट्रॉन्स बहने लगते हैं। जब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन बहता है, क्या? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन छोटा पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, छोटा पार्टिकल्स होता है, छोटे छोटे एटमों से मिलकर बना होता है। चलो इलेक्ट्रॉन्स, क्या? इलेक्ट्रॉन। चलो आपने इलेक्ट्रॉन देखा? नहीं देखा ना? आज हम दिखाने का आपको प्रयास करते हैं। चलिए देख रहे हैं कहां से ना, चलिए इलेक्ट्रॉन्स बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ये देखो, ये जो, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये वाले, ये सबसे छोटा आइटम इसको इलेक्ट्रॉन, जो रिलेटिविटी है। अभी पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी, बोले भैया हमने इलेक्ट्रॉन देखे, कहां से देखो, आंखों पे तो दूसरी पट्टी चढ़ी हुई, इसको इलेक्ट्रॉन। ठीक, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना तो कोई भी एटम।
वो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। तो इनमें जब वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनमें क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इस तरीके से। इस तरीके से पूरे वायर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इस तरीके से। एनएस टोटली वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कौन सा क्षेत्र होता है? चुंबकीय क्षेत्र। इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक TIVE फील्ड, FIELD, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इनमें जो वैद्युत धारा प्रवाहित होती है ये का वर्णन करें। ये कितने तरीके से प्रवाहित होती है? एक तो होती है AC एंड DC। ठीक, AC DC आप समझ सकते हैं। इनको जो अपनी भाषा में कहें, हिंदी भाषा में कहें, तो दो नाम होते हैं, प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा। ज्यादातर लोग वाइवा में पूछ देते हैं कि दिष्ट धारा क्या होती है, प्रतिवर्ती धारा क्या होती है। दरअसल हम लोगों ने पढ़ रखा क्या AC और DC, तो प्रतिवर्ती धारा तो पता नहीं है, तो जिसके कारण हमें दिक्कतें आ जाती है। ठीक है, चलिए इसको क्लियर करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, चलिए धाराएं दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। चलिए कौन सी? एक होती है दिष्ट धारा, सॉरी प्रतिवर्ती धारा, एक दिष्ट धारा। प्रतिवर्ती धारा और दूसरी दिष्ट धारा। राइट, चलिए क्या बेटे? दिष्ट धारा, ये वाला बल्ब बंद कर दो। चलिए, दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा क्या होती है? दरअसल इसके विषय में डिस्कस ये करेंगे। सबसे पहला हमारा डिस्कस पॉइंट है प्रतिवर्ती धारा। चलो, प्रतिवर्ती धारा, प्रतिवर्ती धारा को AC करंट बोलते हैं। समझ में आया? अब समझ आएगा। AC और DC, यानी AC का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, धक्का धक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड होते हैं। ठीक, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। AC धारा होती क्या है, यूज कहाँ होता है और किस तरीके से कार्य करते हैं। चलिए, हमारा मेन पर्पस है कि आप लोगों को समझाना, लिखाना नहीं। लिखाने के लिए बहुत सारे टीचर बच्चे बैठे हुए कोचिंग खोल के लिखा देंगे, आप रट लेना। रटने वाली चीजें रुकती नहीं, समझने वाली रुकती है। जैसे कोई मूवी तुमने देख ली तो मूवी की स्टोरी तो याद होगी, किताब इतनी बार से खोल के बैठे हैं नहीं याद भी। तो मेन पर्पस यही कि मैं समझना है, बाद बाकी का छोड़ दे। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। जिस दिन तुम समझ गया ना, पढ़ाई बिल्कुल इतनी नहीं रहेगी। जब हम समझ जाते हैं ना तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल तगड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए AC करंट क्या होती है? चलिए, क्या होती है AC करंट? पहले इसको समझा देते हैं। चलिए, AC करंट क्या होती है? वह करंट, कौन सी? वह करंट जिससे, मोटी भाषा में अल्टरनेटिव करंट, इसका पूरा नाम AC अल्टरनेटिव करंट होता है। करंट में सितारा पावर प्रोवाइड होने वाली। चलिए, इसका यूज कहाँ किया जाता है? उपयोग अभी तगड़ा वाला बाकी है, कैसे इसको समझना है। मोटर गाड़ी चला, सॉरी मोटर, बड़ी मोटर चलाने में, मोटर चलाने में, ठीक, टीवी चलाने में, ठीक। इसके बाद आ जाओ तुम AC चलाने में, कूलिंग वाली है AC, ये वाली AC नहीं, कूलिंग वाली। ठीक, जितने विद्युत यंत्र हैं, जितने विद्युत यंत्र, सब कुछ चलाना।
बाजा बजाओ, चाहे जो कुछ करो, टीवी चलाओ, पंखा चलाओ, तुम चाहे जो कुछ करो, मिक्सी मिक्सी फिक्सी जो कुछ चलानी है सब इसी पे आती है, एसी करंट। कौन सी? एसी करंट पे। अब ये क्यों एसी ही क्यों है? तुम पहचानो कैसे भैया? एसी, ये समझ लो बड़े यंत्र होते हैं ना चलाने के, मोटी मोटी बात समझो, बड़े जिनमें बिजली की जरूरत पड़ती है, तो उसको एसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसी। चलो, एसी कार्य कैसे करते हैं ये तो समझ में आएगा कि बड़े बड़े जो पुर्जे उर्जे होते हैं ना उनको चलाने के, मशीनें, सॉरी मशीनें, ठीक, चलो, चलाने के लिए। अब एसी कार्य कैसे करता है? अब एसी की वर्किंग पीरियड पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए, वर्किंग कार्य कैसे करता है, किस तरीके से पता चला एसी है डीसी है? चलिए, हमने क्या किया, एक प्लग बना लिया और इस पे स्विच डाल दिया, ठीक, ऑन ऑफ वाला, और इस पे क्या किया, स्विच का पॉइंट बना लिया ये, ठीक। हमने क्या कह दिया कि यहाँ पे एक बल्ब जलाना, क्या, कौन सा बल्ब? 100 वाट का जलाए, ये वाला, ठीक। इसमें से प्लग लगा हुआ था और ये आ गया। चलो सबको अलग अलग डिफाइन करते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। चलो, ये क्या है, वैद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित है, यहाँ से करंट जा रही, धकाधक धकाधक धकाधक, ठीक। चलिए, यहाँ गई, यहाँ इसको जलाया, बर्न किया, जलने के बाद वो वैद्युत धारा वापस भी आती ना। चलो, चलो, अब तुमको बता रहे क्या है इसका खेल, क्या है इसका मेन खेल, क्या है? अभी काफी लोग इस पे कमेंट करेंगे, भैया तुमने अंदर क्यों कर दिया, अरे बस इसी का तो खेल। चलो, एसी का मतलब क्या? एसी का, एसी करंट, एसी करंट, देखो, एसी करंट क्या होता है? जब वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, यहां से इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस, तुम्हारे समझाने के लिए कर दिया, एसी में ना प्लस होता ना माइनस होता है, ठीक है। चलिए, समझाने के लिए, एसी से जो इससे जो वायर से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इसने क्या किया, यहां से इलेक्ट्रॉन गए और जाने के बाद में सीधा क्या किया, बल्ब के अंदर प्रोवाइड किया, इसमें आई फ्लोर, ठीक, और आई फ्लोरीन के बीच में चुंबक भी बन रहा है, क्या बन रहा है? चुंबक, क्या बन रहा है? चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र। कभी करंट हमको चिपकाती है, कभी कोई झटके भी दे देती है, आजा आजा हमें घुस जा, बर्दाश्त में भाग यहाँ से, ठीक, ठीक है। चुंबक, यहां से क्या इलेक्ट्रॉन्स गए, क्या गए? इलेक्ट्रॉन्स जा रहे, इलेक्ट्रॉन अंदर गए, इसको जलाया, लाइट हुई, लाइट होने के बाद में सबसे मेन पर्पस आता है, इलेक्ट्रॉन गए तो अब आने का भी तो रास्ता चाहिए ना। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है वो एनर्जी लेके उसको जलाता है, जब एनर्जी डिस्ट्रॉयड यानी खत्म हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन फिर से एनर्जी लेने आएगा कि नहीं आएगा? इसी वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन गया और जाने के बाद भी इसको जलाया, ठीक है, जलाने के बाद में रुकाया। अब वो जो क्यों रुके? उसका मन भाई, उसका मन। तो क्या करता है, यहां से गया, यहां जलाने के बाद में फिर से यहाँ से रुका। अब क्या होता है, इतनी एसी में अल्टरनेट धकाधक चलती रहती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो परमानेंट रेगुलर रन करती रहती है, ठीक, चलो। और इसमें क्या, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से निकल लिए, इस रास्ते से चले जा रहे, धकाधक 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 धकाधक, ठीक, यानी चले जा रहे हैं। इन्होंने क्या किया, यहां से ऊर्जा को ले जाके इस पे क्या किया, फिर से जला दिया। यानी पहली ऊर्जा को लेके जब गया इलेक्ट्रॉन तो क्या किया, उसने जलाया, जस्ट दूसरा गया था, जस्ट तीसरा गया, यानी वहां बल्ब को बंद होने की वो परमिशन नहीं है। जब जल रहा है तो जलते रहो लल्ला, बल्ब से सीखनी चाहिए, लगे हो तो लगे रहो, ठीक है, तमन्ना पूरी हो जाएगी। चल, इसने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके गया, जलाने लगा, जलाने के बाद में क्या, अब जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे थे खाली, जगह तो चाहिए ना, इनको वापस होने के लिए भी तो रास्ता चाहिए, क्योंकि इनके लिए तो रास्ता भी चाहिए जाने के लिए, आने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ से गए, इलेक्ट्रॉन जो बैठा तो उसका मूड सनक गया, बोले हम इधर से नहीं जाएंगे, ये हमारा रास्ता है, हम इधर से नहीं जाएंगे, हमारा मूड आ गया इधर से वापस होने का, देखो ऐसे बना दिया,
ये यही से रिवर्स हो गया, उसके मूड की बात। एसी में यही होता है, इसका मूड आया इधर ही से हम लोग चलेंगे, वो इधर से गया तो इधर से लौट, जब मन आएगा इलेक्ट्रॉन का इधर से जाके इधर से लौट आएगा। इसको मतलब कोई पाबंदी नहीं होती इलेक्ट्रॉन को मतलब लौटने के लिए, नहीं तुम्हारा वही रास्ता उधर ही से जाओ, वन वे बना हुआ ना। इसके लिए गांव वाले जो खरंजे वाले रोड होते ना, चुनवे, तुम इधर जाओ हम इधर जाए, हम इधर जाए तुम उधर जाओ, इनके लिए बिल्कुल छूट है। गांव के बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जिधर पाए उधर साइकिल धकिया दी, ठीक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनका मानना ये है, जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका मानना ये कि हमारा जिधर से मन आएगा हम उधर से जाएंगे, और जिधर से हमारा मन नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इधर से जाके इधर से हो सकता है इस तरफ से जाए और इस तरफ से लौटे। इलेक्ट्रॉन का इधर से जा रहा फिर का इसी से लौट गया, इलेक्ट्रॉन का इधर से जा रहा उधर ही से लौट गया। तो मतलब एसी में क्या होता है, इनका कोई फिक्स रास्ता नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ से नहीं आ रहे। हो सकता है बताया कुछ और चिताया कुछ और निकल कहीं और गए, होता ना, बिल्कुल दुश्मनी को उदाहरण है। इलेक्ट्रॉन से पता चलता बताया कुछ और चिताया कुछ और निकल कहीं और। दोनों जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ ऊर्जा पहुंचाई, ऊर्जा पहुंचाने के बाद में इधर से इधर लौट आता है, या फिर इधर से गया यहाँ तक गया उसका मूड सनक गया फिर से यहीं से वापस हो गया रिवर्स। ठीक, ये होता है हमारा एसी में। अब इसका उदाहरण तुम्हें दिखाते हैं। एसी करंट जो होती है ना, उसमें क्या होता है, प्लस माइनस नहीं होता है, होता है कि नहीं होता। अभी देखिएगा कि जब आप घर पे चल के जो स्विच होता है ना ये वाला, इसमें इंजेक्ट पॉइंट, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि स्विच या वायर को पंखे के तार को चाहे ऐसे घुसा दे चाहे ऐसे घुसा दे, ठीक है, चाहे इस तरीके से पिन तो बने होते हैं, पिन बने होते हैं करंट धारा प्रवाहित करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट ऐसे पहुंच देते हैं, हमने उसको ये नहीं बताया कि तुम्हारा प्लस का माइनस का, तो इसमें होता ही नहीं, केवल धारा प्रवाहित के लिए होता है। ठीक है, अर्थ फेस मानते हैं हम लोग। ठीक, उसमें क्या किया, जब हमने जैसे ऐसे लगाया तो पंखा मार चलने लगा, वो उसको पता फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना ही करना है, यानी आगे बढ़ना गोल गोल अपने राउंड में फॉरवर्ड में। जब वो मूव किया तो ऑटोमेटिक चलने लगा। तुम सोचो अच्छा एक बार निकाल के फिर से उल्टा लगा के देख, जब पंखा उल्टा घूमेगा ऐसा नहीं होता। एसी में एसी बिल्कुल सीधा ही चलेगा, चाहे इस तरीके से लगाओ चाहे इस तरीके से। ठीक है, ये एसी की कंडीशन होती है, समझ में। एसी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका कोई पाथ नहीं होता, फिक्स रास्ता नहीं फिक्स होता है कि मतलब इधर से जाएंगे नहीं उधर ही से आएंगे ना। ये तो जिद्दी वाले लोगों का, जिधर फायदा मिला उधर ही चलो, बिल्कुल नेता नगरी वाला रोल है इसका। ऐसा नहीं है, जिधर नेताओं का रोल क्या होता है, जिधर प्रॉफिट उधर ही खसक चलो, मन जनता को तो ये हाल है। उसको लगा इलेक्ट्रॉन को हम इधर से जा रहे हैं, जिधर रास्ता खाली होता है उधर ही से निकल चलते हैं। अब ऐसा नहीं भीड़ भाड़ में लड़े पड़े मरे हैं। ठीक, इस वजह से क्या होता है, एसी एसी मतलब ये होता है कि इसमें ना प्लस होता है ना माइनस, सीधा इंजेक्ट करा दो, पहुंच दो जाके, तो कुछ जाएगा तो पंखा फॉरवर्ड ऑटोमेटिक रन करने लगेगा। ठीक, अब आते डीसी की बात करते हैं, क्या करते हैं डीसी की बात करते हैं, एसी समझ में। चलो अब डीसी बात करते हैं। डीसी क्या होती है, दिष्ट धारा। दिष्ट धारा को डीसी कहते हैं, डीसी करंट। डाइवर्ट करंट बदल जाती है, भटक जाते हैं, इनका बदलना ही है। डीसी का मतलब डाइवर्ट करंट। इनमें पाथ फिक्स होता है, पाथ मीन्स रास्ता, इनका जो रास्ता होता है फिक्स होता है ना, हम इधर से जाएंगे तो हमारा रूल इधर ही है, तो अपनी साइड में चलो अपनी साइड में चलो, नहीं तो अभेर देंगे साले मर मुरा जाओगे। ठीक भैया, डीसी चलिए, इनका पहले वर्किंग बाद में देखते, पहले यूजेस देख लेते, उपयोग क्या होता है डीसी या फिर दिष्ट। उपयोग, इन धाराओं का उपयोग छोटे खिलौनों की मोटरों में, किसमें, छोटे खिलौनों की मोटरों में, मोटर जो होती है ना छोटे छोटे खिलौने की मोटर, और इनका जो रिमोट की सेल हो गई या रिमोट रिमोट में होता है इसका, बस यही पर्पस। और भी कई जगह होता है। ठीक है, जैसे मोबाइल की बैटरी होगी, मोबाइल की बैटरी गुड एग्जांपल, और डीसी करंट की एनर्जी बहुत होती है, लेकिन वर्किंग पीरियड किस पे, डीसी पे होती है। अगर उल्टा लगाओगे ना तो नहीं चलेगा, सीधा लगा दो ऑटोमेटिक वर्किंग पीरियड पे काम करने लगेगा। ठीक है, ये होता है। मोबाइल की बैटरी बैटरी हो गई,
किलो लिख देते हैं, खिलौनों की मोटर, ठीक है, छोटे छोटे खिलौनों। इसके बाद रिमोट, रिमोट का कार्य सब डीसी पे होता है, ठीक। इसके बाद मोबाइल की बैटरी, बहुत है आदि, एडीसी बहुत जगह यूज होती है, ठीक है। अब जब हम तुमको ये बता रहे कि डीसी का यूज कहाँ है, अब ये कार्य कैसे करते हैं उसका वर्किंग, तब आपको पता चलेगा नहीं, हाँ बात तो सही है, ठीक। चलिए अब इसमें वर्किंग बताते हैं, क्या बताते हैं, वर्किंग। वर्किंग काम कैसे, चलिए हमने क्या किया, एक बल्ब ले लिया, क्या कर लिया, बल्ब, सेम वही बल्ब है, और एक सेल ले लिया, ये प्लस और ये माइनस, इसको इस तरीके से जोड़ दिया, स्विच लगा दिया, बटन ताकि जान जाए, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक। चलो बटन लगा देते, ये क्या बैटरी है, चलो ये प्लस पॉइंट, इधर से इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, इसमें रोटेट करता है, चलो डायरेक्ट बना देते हैं, सॉरी इसको हटा देते हैं, काम ही खत्म कर देते हैं। चलो इसमें क्या होता है कि जब बैटरी से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, ये पीएन संधि डायोड में आपसे नहीं है, पीएन संधि डायोड, कि किस तरीके से बैटरी चार्ज होती है, क्या कारण है, क्या पर्पस है बैटरी चार्ज होने का, डिस्चार्ज होने का, मेन सब इसी में। चलिए बैटरी का एक प्लस पॉइंट है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, धारा प्रवाहित होने लगती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ये एन होता है, जो आगे वाला पोर्शन होता है एस होता है, ठीक। नॉट तो सारा, जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसके जरिए रास्ते के या पाथ की सहायता से या रास्ते की सहायता से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बल्ब तक ऊर्जा प्रवाहित करने का कार्य करने लगता है, आ जाता है ऊर्जा लेके, तो बल्ब जलने लगता है, लाइट, LIGHT, लाइट जलने लगता है। जब बल्ब जल जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, यानी उसकी बैटरी खत्म, एनर्जी खत्म, अब वो बिल्कुल डब्बा हो गया, ढक्कन। तो कहता है चलो धीरे धीरे चलते हैं, और बैटरी के पास से फिर से इलेक्ट्रॉन को एब्सॉर्ब करते हैं, या फिर से सॉरी फिर से ऊर्जा को एब्सॉर्ब करते हैं, इसके बाद फिर से आएंगे लोग देंगे, क्योंकि इनका जिनका जो काम है भाई, जिक्र काम वही को साजे और करे तो डंडा बाजे, वही हाल है। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इसको ऊर्जा दी, वो क्या करता है फिर यहाँ पे, इसको इसको सोचना नहीं पड़ता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने माइनस पाथ में धीरे 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 इधर आ जाता है, माइनस, ठीक। क्या बोले, इधर से जाता है ऊर्जा लेकर, और इधर से जाके फिर जला जलू के फिर से इधर से आ जाता है, यानी ये जाने का रास्ता है और यहाँ से ये आने का रास्ता, क्या प्रोवाइड हो रही, करंट आई, ठीक। इसी तरीके से जब ये जाएगा इधर से जला के, सब सीक्वेंस में लाइन से जैसे पूजा होती है, बड़े बड़े मंदिरों में लाइन लगा के आना, राशन बट रहा है, धीरे धीरे जाओ, अपना काम करो, निकल लो अपने रास्ते से जाओ। तो भाई यार इनका होता है सीक्वेंस में चलते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, ऊर्जा लेके बल्ब को जलाया, जलाने बाद में इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी लॉस हो गया, यानी खत्म हो गया उसके पास, देन इसके बाद क्या करेगा, वो अपने माइनस पाथ पे, वो जिधर से निकलना हो तो आराम से निकल जाएगा, इसमें कोई धक्का मुक्की नहीं होती है। इसमें क्या करता है कि इधर से आकर सब सीक्वेंस में यहाँ से ऊर्जा फिर से लेगा, देन इसके बाद फिर से रिपीट वही, ठीक। तो क्या करता है इधर से, अब इसमें ऐसा नहीं होता कि इधर से वहां धकिया आ दी है, चल इधर से हम चले जाए ना, नहीं देंगे मैं आदमी, समझ में, इलेक्ट्रॉनों का काम है अपनी लाइन से और लाइन से जाना, किसमें, डीसी में, किसमें, डीसी करंट में, डीसी करंट, ठीक है। ये डीसी करंट हुआ। अब तुमको बताते हैं इसका मेन पर्पस क्या होता है। डीसी करंट में आने और जाने का रास्ता या पाथ फिक्स रहता है, ठीक है। अब एक काम करिए कि रिमोट की जो सेल होती है, शायद सबके घर में होगा, एग्जाम्पल के हिसाब से रिमोट की जो सेल होती है उसको क्या कीजिए, एक उल्टी डाल दीजिए,
उल्टा डाल दिए, दोनों उल्टा डाल दिए, देखो काम करेगी ना करेगी। जिसका जो रास्ता होता है अपने रास्ते में, इस वजह से घड़ी की सेल हो गई, रिमोट की सेल हो गई, मोबाइल की बैटरी हो गई, ये सब बिल्कुल सीक्वेंस में डालने पड़ते सही से। अगर उल्टा सीधा मतलब कनेक्शन तो हो जाएगा, जलेगा नहीं ना चलेगा। ये होता है एसी और डीसी के बीच में डिफरेंस। इस तरीके से अगर हम एसी और डीसी सीखते हैं तो हमें लगता है दोबारा हमें मतलब भूलने की जरूरत नहीं, एक बार फिर से वीडियो को रिप्ले कर देना बस ऑटोमेटिकली। तो आज हम सीख चुके हैं क्या, एसी और डीसी। ठीक है, चले नमस्कार।